खुद इतने समझदार हैं कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे जहन में कोई आदमी गलत चीज को बिठाल रहा है, लेकिन छोटे से बच्चे को जो मदरसे में पढ़ रहा उसको कुरान का अध्ययन कराया जाता है, पहला पाठ कुरान का पढ़ाया जाता है, उसमें यह बात समझाई जाती है कि गैर मुसलमानों से दूर रहो और उनका कत्ल करो और उनके साथ गलत व्यवहार करो, मजबूर करो कि वो मुसलमान हो जाए, और अगर मुसलमान नहीं होते तो उनसे टैक्स वसूल करो, जजिया टैक्स देना होगा। तो इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद कैसे कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर दूसरे समाजों के साथ में रह सकता है, कैसे रह सकता है अगर बचपन से उसने ये पाठ पढ़ लिया। तो हमने इस नियत से सुप्रीम कोर्ट में इस बात की एक पीआईएल दाखिल की थी कि इसका जो अध्ययन कराया जा रहा है वो बंद कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारे देश के संविधान से बनी हुई वो शक्ति है कि जिस पर हमें इतराज करने का कोई अधिकार नहीं है, तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिट याचिका हमारी खारिज कर दी और हमारा ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। ये शायद हमको इसकी सजा दी गई कि हम राजनीति में क्यों बोले। मैंने वो जुर्माना भी जमा कर दिया, मैंने वो जुर्माना भी जमा किया, लेकिन हम रिट खारिज होने के बाद भी उस मुहिम को आगे बढ़ाते रहे और हमारा सहयोग आपकी तरफ से मिला, जो इस देश के, इस धरती के को अपनी मां कहते हैं और इस धरती को पूजते हैं और धरती का सम्मान करते हैं। हमारे सनातन धर्म के लोगों ने हमारा साथ दिया और इसकी चर्चा मुसलमानों से सवाल पूछा गया पूरी दुनिया में कि बताओ कि कुरान मजीद में ऐसा क्या लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है। तो जवाब देने कोई मुल्ला नहीं आया, आ भी नहीं सकता, क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। जवाब वो कैसे देंगे? काफिर का मतलब क्या है बताओ। हम तो खुला चैलेंज करते कि काफिर का मतलब बताओ क्या है। कुरान में लिखा है तो हमको मतलब चाहिए। काफिर का मतलब कौन? जो अल्लाह को न माने। काफिर का मतलब वो जो अल्लाह का रसूल मोहम्मद को न माने। काफिर का मतलब वो जो अल्लाह की आयतों से इनकार करे। अगर ये काफिर का मतलब है तो आप सब जितने यहां बैठे हैं सब काफिर, और मुसलमानों के हिसाब से सब लाके कत्ल। आपका कत्ल हो जाना चाहिए मुसलमानों के ऊपर, ये फर्ज है कि आपसे लड़ो। वही कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के हालात आप देखिए। जब मैंने इसका अध्ययन किया और जब इस पर डिबेट चली तो फिर हमने पलटकर उस किताब को दुनिया में लाने वाले व्यक्ति मोहम्मद के ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। और उस अध्ययन में मुझको ये उनके जो उनका निजी जीवन था वो किस तरह का था, क्यों वो ऐसे हो गए और कैसे वो पैगंबर बन गए जिनको अल्लाह का रसूल कहा जाता है, और कैसे दुनिया का दूसरी आबादी का ये मजहब बन गया जो सिर्फ 1400 साल पहले आया था। दुनिया का पहला मजहब जिसको मैंने इतनी स्टडी किया है वो सनातन धर्म, पहला मजहब आपका धर्म। उसके बाद बढ़ते गए और जो सबसे बाद में आया आज दुनिया की दूसरी आबादी में। क्यों है? क्यों जब ये बात कही जाती है कि बच्चे कम पैदा करना है, हिंदुस्तान के ऊपर लोड पड़ रहा है, यहां से हमको कंट्रोल करना होगा पॉपुलेशन को, तो सबसे पहले मुल्लाओं की आवाज क्यों उठती है? अभी आपने सोचा मुल्लाओं की आवाज क्यों उठती है? उनका मकसद बच्चा भीख मांगे ये नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए फौज बनाना है, ये मकसद है। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, तो हिंदुस्तान की बात हो रही है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें हिंदुस्तान में अपने हिंदुस्तान की सबसे पहले चिंता करनी है
लेकिन दुनिया में भी उनका मकसद यही है कि इस्लाम का झंडा हमें पूरी दुनिया में फहराना है। कत्लो आम कर, मोहब्बत से लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मोहब्बत से दिल जीवो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन किसी का कत्ल करके तुम ये अधिकार चाहते हो कि दुनिया में तुम इस्लाम का झंडा लगाओ, तो मुझे पढ़ना पड़ा कि इस्लाम को पैदा करने वाले की असलियत क्या है। और जब मैंने वो पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि इस किताब को लिखना बहुत जरूरी है। हमसे पहले भी किताबें लिखी गई, लेकिन हमने उसका निचोड़ निकाला, कम शब्दों में बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको बहकाने वाले, धर्म परिवर्तन कराने वाले आपके समाज में बहुत से जमाती घूम रहे हैं। अभी इस हुकूमत ने हमारे उत्तर प्रदेश की एक पूरी चेन पकड़ी है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करा रही थी। कम से कम आज लोग पकड़े तो जा रहे हैं। आजादी के बाद से ये काम चल रहा है, कोई नया नहीं है, पकड़े नहीं गए। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो भी हुकूमत किसी प्रदेश की, देश की कोई भी हुकूमत अगर के मुसलमानों के वोटों से जीतती है या मुसलमानों के वोटों की भागीदारी उस हुकूमत में होती है, तो आप ये याद रखिए कि मुसलमान उनसे अपने वोट लेकर कीमत ले लेगा सरकार में आने के बाद। और वही हुआ है जो आजादी के बाद से हुकूमतें बनती चली गई प्रदेश में और देश में। सबने मुसलमानों के वोटों की तिजारत की और देश को डुबा दिया, एक बड़ी आबादी को खतरे में डाल दिया। आप तो सीधे साधे लोग हैं, आप एक बात बताइए, आप तो किसी के आगे भी घुल मिल जाते हैं। अगर आप में घुलने मिलने की आदत ना होती तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का नामो निशान नहीं होता। मैं खुलकर ये बात कहता हूं। माता की आप बुलाए, आपकी वजह से आए थे और आके आपके पीठ से सुनी वाली करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। आपके बुजुर्गों ने पैसा दिया है अपने धर्म को बचाए रखने के लिए, जरिया टैक्स दिया है, तब आपका धर्म बचा है। तो हम वो चीजें देखते चले आ रहे हैं, उस पर से हमारी आंखें नहीं खुल रही। इस्लाम मजहब नहीं है, मजहब होता तो उसका एहतराम किया जाता। वो मजहब नहीं है जो दिनी में भी स्टेडी है। इस्लाम एक बोझ है, एक वो लुटेरा गुट है तो पूरी दुनिया पर लूट कर कब्जा करना चाहता। और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। आप आज भी सीधे हो, आप आज भी सीधे हो। कश्मीर में क्या हुआ आपने देखा? बहुमत थी, ताकत थी तो हिंदुओं को निकाल दिया। केरल में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हो रहा। जहां जहां इन लुटेरों को ताकत दोगे वहां से निकाले जाओ। एकजुट होना जरूरी है। जो मैंने मोहम्मद किताब लिखी, आज जुमा है, पूरी दुनिया में हमारे महाराज के खिलाफ हर मस्जिद से प्रदर्शन हो रहा है, होगा। जुमे की नमाज हो चुकी होगी, हर जगह हो रहा हो। लेकिन आज तुम हमारे सर काटने का ऐलान कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी ज़हनियत को काटने का ऐलान यहां से कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि फसाद हो, खून बहे, लेकिन तुम्हारी ज़हनियत पर हमला हम करेंगे। तुम्हारी जो कट्टरता है उस पर हमला हम करेंगे। अगर कोई हम तक आएगा तो फिर वो जिएगा या हम जिएंगे, वो तो वक्त तय करेगा। तो उस पुस्तक में जो मैंने बात लिखी, उसमें मैंने मोहम्मद के चरित्र को उजागर किया है कि कितना खतरनाक चरित्र रखने वाला अय्याश व्यक्ति, और वो व्यक्ति जिसने आतंकी गुट बनाया हो, बाद में उसको अल्लाह का संदेश, झूठे संदेश देकर उनको बांधे रखने के लिए अपनी मर्जी से संदेश बनाकर उनको एक, अल्लाह के ऊपर मुझे कोई इतराज नहीं,
अल्लाह का नाम वो रखा गया कि वो एक शक्ति है जिसने इस दुनिया को बनाया। ये सब मानते हैं एक ही शक्ति है जिसने दुनिया को बनाया। आप ईश्वर करके मानते हो, कोई गॉड कह के मानता है, हम अगर अल्लाह कह के मान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुमने उसके बनाया तो उस शक्ति का नाम, वहां के जितने भी मूर्ति पूजा करने वाले छोटे छोटे कबीले के सबको कत्ल कर दिया। उसके बाद मूर्तियों को तोड़कर तुमने वहां इस्लाम की स्थापना की। लेकिन वहां पर जो तुमने स्टेटमेंट दिए और जिसको बाद में कुरान मजीद का रूप दिया गया और जिसको पढ़कर आज छोटे से छोटा बच्चा इस्लामिक दाढ़ी, आप देखिए बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। आप लोग धर्म से जुड़े लोग हैं, आप दाढ़ी रखिए, एक धर्म का पाठ है, चलिए ठीक है, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। बहुत से इसमें ऐसे नौजवान हैं जो हिंदू हैं, दाढ़ी नहीं रखते, तो क्या वो हिंदू नहीं? हम मुसलमान हैं, दाढ़ी नहीं रखते, क्या हम मुसलमान नहीं? हम अपने को मुसलमान नहीं कहते, हमको मुसलमान कहना गाली लगती है। और देखिएगा 200-100 साल के बाद जब ये ज्यादा कत्ल-ए-आम कर लेंगे, उसके बाद इनको खुद अपने को मुसलमान कहना गाली लगेगी। आज नहीं कल, आज नहीं कल बदले, समझ में आएगा। लेकिन खून की नदियां बहाने का एक जो मकसद हिंदुस्तान के अंदर ये बाहरी ताकत की मदद से पैदा किया जा रहा है, उसको हमें और आपको बैठकर नकारना होगा, उसके लिए तैयार रहना होगा। तो मोहम्मद किताब में जो हमने पाया वो कोशिश यही है, आप लोगों से भी ये मेरा निवेदन है कि दूर तक पहुंचाइए, लोगों तक जाए कि इतने बड़े एम्पायर को खड़े करने वाला व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन में क्या था। क्योंकि जो आपका जाती लाइफ है, जो आपकी निजी लाइफ है, जो आपका पर्सनल जीवन है, उससे इंसान का स्वभाव पता चलता है कि ये किस तरह के चरित्र का व्यक्ति है। और जब ऐसे चरित्र का व्यक्ति अल्लाह का पैगंबर होता है तो मिर्जा गालिब क्यों नहीं हो सकते? मिर्जा गालिब ने कहा था कि साकी शराब पी लेते मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बताते जहां पर खुदा नहीं। तो भाई सारी चीजें तो इसी में आ गई। तो जब मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं तो फिर मिर्जा गालिब भी पैगंबर हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का। मैंने इनको फोन किया, मैं दाखना गया मंदिर में, मैंने इनसे कहा कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, ये मुझे इजाजत दी। मैं अंदर मंदिर में गया, मैंने पूजा की। बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और मंदिर चले गए और आप पूजा कर दी। देखिए मेरा शुरू से ही जीवन जो गुजरा है वो आज तक दूसरे समाज के, हिंदू समाज के दोस्तों यारों में गुजरा है। हमने जब हम इस्लाम को मजहब मानते थे तब भी भेदभाव नहीं किया, आज तो मानते ही नहीं, आज तो मानते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा हमारी किताब में कि हमने कहा कि, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो जल्दी कोई सब कुछ जानते हुए भी निकलने को तैयार नहीं। हर इंसान को अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, और जब अपनी जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो जाएगी तब वो इंसान नरसिंहानंद गिरी जैसा इंसान। तो हिम्मत रखनी चाहिए, बहुत से लोग पैदा होने चाहिए इनके जैसे। हमारे जो बहके हुए समाज के लुटेरे ग्रुप के मानने वाले लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम जिसको मोहम्मद कह रहे हो वो मोहम्मद नहीं है, वो लुटेरा था, वो अय्याश था, वो मोहम्मद नहीं था। वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया तुमको बर्बाद करने के लिए। आज उस बर्बादी की कगार पे तुम जा रहे हो, दूसरों का कत्ल-ए-आम करके। कैसे हो सकता है कि अल्लाह इतना बड़ा जालिम कि किसी के गर्दन पे छुरी चला के और कहलवाए कि अल्लाह अकबर कहो?
कैसे कह सकता है? अब क्या धर्म में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं, तो वो मनुष्यों के दुश्मनों के लिए कही गई है। मनुष्य में सब आते हैं, लेकिन हमारे किया गैर मुसलमानों के लिए कही गई है। इस पर मुझे आपत्ति है कि गैर मुसलमानों के साथ में क्या मतलब? क्या सिर्फ मुसलमानों को जीने का अधिकार है? गैर मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है। तो बहरहाल आप लोगों ने इतना वक्त दिया, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और इतने ऐसी शख्सियतें स्टेज पर बैठी हैं, उनके आगे इतना ज़्यादा बोल पाना भी हम समझते हैं अच्छा नहीं। बहरहाल मेरा एक मैसेज है, बहरहाल हम लोगों की गर्दन काटने का ऐलान आज हर मस्जिद से हो रहा होगा, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट ने सुरक्षा दे रखी है, थोड़ी है बहुत है, ये भी वापस ले ले तब भी हमें कोई फिक्र नहीं है। जिस दिन मौत का दिन तय होगा उस दिन आना है, आना। हम उससे नहीं डरते, कौन नहीं मरेगा। और ये भी हो सकता है जो हमें मारने आ रहा हो उसका मौत का दिन ऊपर वाले ने तय कर दिया हो। तो मैं बहरहाल नहीं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर किताब को पढ़ेंगे। मैंने उसे बहुत मेहनत की और मेहनत करके निचोड़ निकाला है और 157 पेजों में सिर्फ पूरी जीवनी को इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त बहुत कम है, बहुत वक्त कम है। वो ज़्यादा देर आज का नौजवान किसी टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करता, तो इसलिए कम पेजों में कम शब्दों में सारी बातों को कहते हुए हमने इस पुस्तक को लिखा है। आप पढ़ेंगे और अगर मुसलमान भी खुद ये सोचते हुए पढ़े कि हम इंसान हैं मुसलमान नहीं है, तो उसको हमारी पुस्तक पढ़ने के बाद इस्लाम छोड़ने पर खुद ब खुद मजबूर होना पड़ेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए और आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। पुस्तक मुझे लोग कराना। हाँ वसीम भाई, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की या ये सोचने की हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा तो ये काम था अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, लेकिन आपने उनके बीच में होके मानवता की और हमारी लड़ाई शुरू की है। इसके लिए हम हमेशा सदैव आपके ऋणी रहेंगे, सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज यहाँ वसीम भाई लोग इसलिए कम है क्योंकि हमने आपके आने की सूचना किसी को दी नहीं थी, केवल अपने बहुत ज्यादा विश्वास पात्र लोगों को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपके लिए कोई भी खतरा हो। आपकी आवाज तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा देंगे, और ये प्रेस क्लब है, यहाँ के जीवित पत्रकार आपकी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आपकी ये किताब सारी दुनिया तक पहुंचेगी। वसीम भाई, नरसिंहानंद गिरी का नाम कल रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन आपने जो काम किया है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये राजनीति वो राजनीति। मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूं, राजनीति करने वाले लोग अपनी गर्दन अपने हाथों में लेकर नहीं घूमते। राजनीति करने वाले लोग तो सबको मरवाकर खुद को जीवित रखना चाहते हैं। जो लोग अपनी गर्दन अपने हाथ में लेकर निकले हैं वो किसी राजनीति के मोहरे नहीं हो सकते। मोहम्मद के बारे में मेरी जब वसीम भाई से बात हुई, वसीम भाई बहुत ही दिलेर व्यक्ति है, बहुत ही दिलेर व्यक्ति। मैंने ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे अपने जीवन में। उन्हें भी पता है होना क्या है, लेकिन वो तैयार है। वो कहते हैं जितने लोग मारने आएंगे वो सब मारे जाएंगे, और इसीलिए वो मेरे भाई हैं। क्योंकि मुझे भी पता है जितने लोग नरसिंहानंद को मारने आएंगे वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। मारे तो हम भी जाएंगे, क्योंकि तैयारी उनकी बहुत बड़ी है। उनके पास बहुत बड़ी फंडिंग है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे नेताओं में पता नहीं कितने लोग उनके गुलाम हैं, कोई नहीं जानता। पता नहीं कहां कहां तक उनकी जकात का पैसा अपना सर छोड़ता है। ये लड़ाई वसीम भाई ने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ रखी है। मैं सारे संत समाज की तरफ से, वसीम भाई आज हम थोड़े से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
देखिए आपके बराबर में जो प्रबोधानंद जी बैठे हुए हैं, ये हमारे गुरु समान है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे से इनका बड़ा लगाव है, क्योंकि इन्हें पता है कि मूर्ख बंदरों को पाल के रखना हमेशा अच्छा होता है। और कभी हमसे खुश नहीं रहते क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी है, अच्छी हरकतें नहीं, लेकिन ये पता है कि भाई इस बंदर को पाल के रखना बहुत जरूरी है। उनके चरणों में मेरा दंडवत है, दर्शन भारती जी महाराज के चरणों में भी दंडवत है। ये पुस्तक का विमोचन आरंभ हो उससे पहले मैं स्वामी दर्शन भारती जी महाराज से और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबोधानंद गिरी जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि इस्लाम की समस्या को लेते हुए इस पुस्तक के बारे में अपने विचार रखें। बाकी संत समाज में से जो भी